राम राम पाहुणं पॉडकास्टवरनं मी मुंबईचा मुलगा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट पे। आज मैं लेके आया हूं मुंबईचा मुलगा पहला एपिसोड। इस एपिसोड को क्या नाम दिया जाए मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तो सिर्फ आपको बताना होगा कमेंट करके कि इस एपिसोड का क्या नाम रखा जाए। आज के इस मेरे पहले एपिसोड में मैंने सोचा थोड़ा आपको मोटिवेट किया जाए। तो 2021 में जो आपने खुद से वादे किए होंगे, खुद से निश्चय किया होगा, खुद से प्रण लिया होगा कि 2022 में हम धमाल करेंगे, हम शुरुआत करेंगे अपने जीवन की, अपने करियर की, पैसे कमाने के तरीके की, तो वो 2022 आ चुका है। पहला महीना निकल चुका है, लेकिन कई लोग अभी भी सोच रहे हैं कि अगले साल करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, अगले हफ्ते से करेंगे। आज का ये एपिसोड आपको बताएगा कब से करना है। तो चलिए 2022 के सपने, इरादे, वक्त, हार, कोशिश, लक्ष्य, शुरुआत, जीत, कामयाबी, बरकरार, इन सब बातों पे बात करते हैं। तो चलिए प्रवचन शुरू करते हैं। सपने तो हर कोई देखता है, बस फर्क इतना होता है कोई पूरे करने के लिए देखता है तो किसी को बस यूं ही यहां जाते हैं। तो आपको तय करना है कौन से सपने की ओर चलना है, या बस यूं ही कुछ भी। दोस्तों 2022 में उन सपनों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हो, एक पहला कदम आगे बढ़ा सकते हो। जानता हूं ये कमबख्त दिल ही हमेशा कहता है कल से करते हैं, जो कि कभी नहीं आता, लेकिन अगर दिमाग को अपने कंट्रोल में लाया जाए तो ये मुमकिन है। इरादा पक्का होना चाहिए। वो कैसे होगा? कुछ नहीं, बस मेहनत की आग से उसे झुलसाना पड़ेगा, तब जाके इरादे में कुछ जान आएगी। अगर पक्का दिल से इरादा करोगे कुछ पाने की, तो शायद ही कोई होगा जो उसे रोक सकेगा। बस ये ध्यान रखो, जो भी इरादा करो सिर्फ दिमाग में मत रखना, पहले दिन से ही उसे पाने की शुरुआत कर देना। हो सकता है वो दिन आज का ही हो, तो पहला कदम आज ही बढ़ाओ। वक्त, ये कमबख्त वक्त ही है जो किसी के लिए नहीं रुकता, बस हम और हमारी सोच रुक जाती है। तो इस वक्त का क्या करें, कैसे इसे काबू में लाया जाए? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है दोस्तों, वक्त के साथ चलो या वक्त से एक कदम आगे। रिस्क तो दोनों में है और दोनों ही मुश्किल भी, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने ये कर दिखाने की शक्ति हमें पहले से ही दी होती है। बस उसे पहचान कर बाहर निकालना होता है। अगर वो बाहर निकली तो आपकी किस्मत बदलने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि तुम वक्त के साथ या वक्त से एक कदम आगे होंगे। तो वक्त को अगर काबू करना है तो बस ये ध्यान रखना है, जो भी काम करने की सोचो उसका वक्त चला गया, आने वाला है या चालू है, और उसे उसी वक्त में या वक्त से पहले ही पूरा कर दो, ताकि कहीं वक्त ही ना चला जाए। अगर वक्त चला गया तो हार पक्की है। हार जिंदगी का वो पहलू है जो हर वक्त आपको परेशान करता रहेगा। बस किसी की जिंदगी में एक बार आता है तो किसी की जिंदगी में बार बार, और जब आता है तो एक तूफान की तरह तबाही मचा देता है। इस तबाही से कुछ लोग संभल जाते हैं तो कुछ जीवन का अंत ही कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हार ही ऐसा शिक्षक होता है जो बहुत कुछ सिखा जाता है और सही गलत की पहचान करा जाता है। जो इसकी शिक्षा को समझ गया, समझो जिंदगी के इम्तिहान में अव्वल नंबर से पास हो गया। तो हार से डरना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है अगर हार हुई है तो उसकी वजह क्या है, बस उस वजह पे काम करना है। बार बार आगे बढ़ने की, हार को हराने की सिर्फ कोशिश करते रहना है। कोशिश ही एक ऐसा शस्त्र है जो सफलता के बीच आने वाली वो हर दीवार गिरा सकता है। लेकिन कई लोग इसे करने से डरते हैं, ये सोचकर अगर कोशिश नाकाम हो गई तो उस डर से कोशिश ही नहीं करते। लेकिन जो लोग लगातार मंजिल पाने की कोशिश करते रहते हैं, उनका नाम आज आप सुनते रहते हो। अगर सोच लिया है कुछ अलग करने का जो आपके बस का नहीं है, तो उसे करने की एक कोशिश जरूर करना, क्योंकि कोशिश ही एक ऐसा शस्त्र है जिसे जितना घिसोगे उसकी धार उतनी ही तीखी होती जाएगी। बस ये ध्यान रखना है
कि एक बार कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। अगर लक्ष्य बड़ा है तो कोशिश भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, तो लक्ष्य भी आसान लगने लगेगा। लक्ष्य ही पर्वत का वो शिखर है जिस पे पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वहां बस वही पहुंच पाता है जिसके सपने बड़े होते हैं, जिसके इरादे पक्के होते हैं, जो वक्त के साथ एक कदम आगे चलता है, जो हार से नहीं डरता, जो मरते दम तक कोशिश करना नहीं छोड़ता। बस पर्वत का वो शिखर उसका होता है। तो जीवन में आपके अगर लक्ष्य नहीं है तो जीवन आपका व्यर्थ है, भले ही आप सोने का चम्मच लेके पैदा क्यों ना हुए हो। बस ये ध्यान रखना है कि आपको लक्ष्य कौन सा चुनना है, अनगिनत पैसों का या दुनिया में नाम करने का या अपनी जिद पूरी करने का। और उसकी शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत बस यही तो नहीं कर पाते, इसी को तो टालते रहते हैं। आज नहीं कल से करते हैं, अगले हफ्ते से करते हैं, अगले महीने से, अगले साल से, जो कि कभी नहीं आता। शुरुआत ही ऐसी चीज है जिसे कल पे कभी नहीं टालना चाहिए। जो भी लक्ष्य हो, जो भी काम हो, जो आपको तरक्की के रास्ते ले जाए, उस शुरुआत को कभी भी कल पे या बाद में नहीं टालना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है, जिस वक्त जिस भी दिन कुछ अच्छी शुरुआत करनी हो तो अच्छे दिन की या अच्छे तारीख का इंतजार मत करना, उसे उसी वक्त से शुरुआत कर देना। मंजिल अपने आप मिल जाएगी जो जीत की ओर ले जाएगी। बस जीतना है। जीत तो मुंबई की उस विरार लोकल की जैसी है जिसकी सीट पकड़ने के लिए होड़ लग जाती है। जो पहले बोगी में घुसेगा सीट उसकी। उसी तरह काम के क्षेत्र में, इस कंपटीशन में होड़ लगी है। जो मेहनत किया काम उसका, जीत उसकी। इस जीत का कोई अंत नहीं होता दोस्तों। आप एक पड़ाव जीतते हो तो दूसरे पड़ाव के लिए दौड़ शुरू हो जाती है, आप दूसरा जीतते हो तो तीसरे पड़ाव के लिए दौड़ शुरू हो जाती है। लेकिन इसका अंत तब होता है जब आप अपने आप से हार जाते हो। उस दिन जीतने की लालसा समाप्त हो जाती है और फिर शुरू होता है लाचारी का खेल। तो जीत का लावा कभी भी ठंडा मत पड़ने देना। बस ये ध्यान रखना, जीतने के लिए सिर्फ दौड़ना पड़ता है, और तब तक जब तक आप कामयाबी का शिखर ना पालो। कामयाबी, पता है आपको आप कामयाब कब होते हो? कामयाबी उस मुकाम का नाम है जिस मुकाम पे हर कोई पहुंचना चाहता है, जहां पहुंचने से जीवन का हर समाधान मिल जाता है। दुनिया की हर परेशानी का हल आपके पास होता है, ना पैसों की फिक्र और ना ही जीत का टेंशन। लेकिन असली कामयाबी तब मिलती है जब आप किसी की प्रेरणा बनते हो और आपकी ही वजह से कोई आप जैसा दूसरा कामयाब इंसान बनता है। उसे कहते हैं असली कामयाबी। दोस्तों, उससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी जब कोई आपको देखकर अपने आप में कामयाबी की आग जला जाए। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपकी कामयाबी बरकरार रहेगी। बरकरार हिमालय की चोटी की उस बर्फ की तरह होता है जो कभी नहीं पिघलता, बस जमते रहता है। उसी तरह आपके सपने बरकरार होने चाहिए, आपके इरादे कभी बदलने नहीं चाहिए। आपका वक्त आपको ही बेहतर बनाना चाहिए। आपकी हार चाहे जितनी भी हो, उससे सीख लेते रहना चाहिए। आपकी कोशिश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आपका लक्ष्य आंखों के सामने हमेशा रहना चाहिए। आपकी शुरुआत की कोई सीमा तय नहीं होनी चाहिए, तुरंत शुरू कर देना चाहिए। आपके जीतने का पागलपन कभी कम नहीं होना चाहिए। आपकी कामयाबी का रास्ता हमेशा साफ होना चाहिए और इन सारे सोच की सोच बरकरार होनी चाहिए। तब होगा इस दुनिया में आने का सफर पूरा। तो अब बताइए दोस्तों, 2022 के अंत तक आपने अपने आप को कहां देखा है? कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा। तो आज का ये मेरा पहला एपिसोड आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपके जीवन में इस एपिसोड को सुन के 1% का भी बदलाव हुआ है और आप आज से, अभी से, इसी वक्त से आगे बढ़ने की कोशिश करने की शुरुआत कर रहे हो, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। तो ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल एपिसोड्स, इंफॉर्मेशन देने वाले एपिसोड्स, लोगों की बायोग्राफी, ऐसे सारे एपिसोड्स मुंबई से मुल्गा पॉडकास्ट पे आपको मिलेगा। मैं मुंबई से मुल्गा पॉडकास्ट पे एपिसोड्स लाने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। राम राम पाहुना पॉडकास्ट वरना। और हाँ, अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल और अपने लक्ष्य का ख्याल जरूर रखिएगा।